जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है और जब भी अधिक मास होता है तो एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। उन सभी एकादशियों में जो सबसे बड़ी एकादशी होती है वो होती है निर्जला एकादशी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जल एकादशी में हमें पानी का सेवन कब करना है। क्या सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम पानी का सेवन कर सकते हैं या नहीं? क्या रात को 12 बजे तक ही पानी पीना है या फिर 12 बजे के बाद भी पानी पिया जा सकता है? देखिए, सबसे ज्यादा अगर एकादशी के नियमों के बारे में वर्णन है तो वो है नारद पुराण में। नारद पुराण के अनुसार मैं आपको बताऊंगी कि क्या हमें निर्जल एकादशी में सुबह सुबह पानी का सेवन करना है या नहीं। सबसे पहले तो आप निर्जला एकादशी का व्रत कब रखोगे, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, बांके बिहारी जी के मंदिर में तो 6 तारीख की निर्जला एकादशी है और खाटू श्याम में भी 6 तारीख को ही निर्जला एकादशी मनाई जा रही है। वहीं गौड़ संप्रदाय और स्कॉन टेम्पल में 7 तारीख की एकादशी है। तो आप लोग एकादशी कब मना रहे हो? क्योंकि इस बार 2 दिन एकादशी तिथि पड़ रही है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप व्रत किस दिन रखोगे और साथ ही बताएं आप निर्जल व्रत रखोगे या फलाहार। चलिए अब जानते हैं पानी के बारे में। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आप 6 तारीख को व्रत रखोगे, क्योंकि 6 तारीख को भी एकादशी है और 7 तारीख को भी। देखिए, अगर आप 6 तारीख को व्रत रखोगे तो आप 5 तारीख को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे और अगर आप 7 तारीख को व्रत रखोगे तो आप 6 तारीख को दशमी तिथि का पालन करेंगे। उदया तिथि के अनुसार हम तिथि को मान्य रखते हैं। 12 बजे के बाद केवल डेट बदलती है और उदया के अनुसार बदलती है तिथि। जैसे कि 12 बजे के बाद केवल डेट बदल रही होती है और जो भी हम तिथियों के व्रत रखते हैं, जैसे अष्टमी, एकादशी या फिर पूर्णिमा या फिर कोई भी जब त्योहार हम मनाते हैं तो उसमें तिथि ही मान्य होती है, डेट नहीं। तो देखिए, 12 बजे के बाद पानी पीने से व्रत खंडित नहीं होगा। 11 बजे पानी पिए, 12 बजे पानी पिए, 1 बजे भी पानी पी सकते हैं। मैं व्रत रखने से एक रात पहले यानी दशमी तिथि की रात की बात कर रही हूँ। हाँ, खाना खाने की सूर्यास्त के बाद मनाही होती है। एकादशी के व्रत में जल पीने की कोई मनाही नहीं होती। खाना खाने की इसलिए मनाही होती है क्योंकि खाना खाने को हम जब हजम करते हैं तो उसमें 8-9 घंटे का प्रोसेस लगता है और एकादशी तिथि पर वो भी खाना आपके पेट में रहता है। फिर आपके व्रत रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके अन्न खाने का पाप लगता है। इसीलिए आपको कभी भी सूर्यास्त के बाद एकादशी व्रत रखने से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत का नियम कहता है कि जब एकादशी तिथि प्रारंभ हो तो आपका पेट पूरी तरह से खाली हो, आपके पेट में अन्न का एक भी दाना ना हो और आप भक्ति में, जिससे आप भक्ति में पूरी तरह अपना मन लगा पाए। तो 12 बजे के बाद केवल डेट बदलती है। तो आप खाना तो नहीं खाओगे, लेकिन आप पानी पी सकते हैं। तो आप 12 बजे पानी पी सकते हो, 1 बजे पानी पी सकते हो, 2 बजे भी पानी पी सकते हो, 3 बजे तक, 3:30 बजे तक आप पानी पी सकते हो। लेकिन जैसे ही 4 बज गए तो ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया, यानी उदया तिथि हो गई, तो आप 4 बजे तक तो पानी पी सकते हो, लेकिन 4 बजे के बाद आप पानी नहीं पी सकते। देखिए, ऐसा क्या किया जाए कि निर्जला एकादशी में आपको प्यास ना लगे। इस पर मेरी एक शॉर्ट वीडियो है, उसमें 5 टिप्स हैं जिससे आपको प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। जरूर देखिएगा। आप निर्जल एकादशी से एक दिन पहले ही मीठा भोजन करना शुरू कर दीजिए। नमक बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि जितना आप मीठा ज्यादा लेंगे ना तो आपको उतनी ही प्यास कम लगेगी। अगर आप नमक खाओगे एक दिन पहले तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी, इसलिए नमक को एक दिन पहले ही अवॉइड कर दीजिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज एक दिन पहले ना खाएं जिसे खाने से ज्यादा पानी की प्यास लगे, जैसे कोई ऑयली खाना हो गया, तो ऐसा कोई खाना एक दिन पहले ना खाएं। तो एकादशी वाले दिन आप सुबह 3:30 बजे के आसपास, नहाने की कोई जरूरत नहीं होती, बाद में स्नान वगैरह कीजिए। पानी में चीनी मिलाकर कम से कम 2-3 गिलास पी लीजिएगा। जिसका भी निर्जला एकादशी का व्रत है सबको जरूर पीना चाहिए, उससे आपको दिन में प्यास नहीं लगेगी। तो आप रात को 3 से 4 बजे तक पानी पी सकते हैं। उसके बाद सूर्योदय हो जाता है और जैसे ही सूर्योदय हुआ हमारी तिथि, हमारा व्रत प्रारंभ हो चुका होता है। तो उसके बाद हमें किसी भी प्रकार से पानी का सेवन नहीं करना है। दोस्तों, नारद पुराण में ऐसा ही वर्णन आता है कि सुबह सुबह हमें
3 से 3:30 बजे तक पानी पी सकते हैं, तब भी हम साल की 24 एकादशियों के व्रत करने जितना पुण्य फल हमें प्राप्त होगा ही होगा। ऐसा करने से न तो हमारा व्रत टूटेगा, न ही हमें कोई पाप लगेगा और दिन भर निर्जला व्रत भी आराम से हो जाएगा। देखिए, अगर आप में सामर्थ्य है, आपका शरीर आपका साथ दे सकता है और आपको ऐसा लगता है तो आप 10वीं तिथि के सूर्यास्त से ही पानी का त्याग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10वीं तिथि की रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक भी पानी पीते हैं तो भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि को ही विशेष महत्व दिया जाता है कोई भी त्योहार मनाने में। अगर आप 6 तारीख को व्रत रख रहे हो तो 5 तारीख की रात से 6 तारीख की सुबह तक आप 3-3:30 बजे तक पानी पी सकते हैं। और अगर आप 7 तारीख को व्रत रख रहे हो तो आप 6 तारीख को पूरी रात पानी का सेवन कर सकते हैं और अगले दिन सुबह 3-3:30 बजे तक पानी का सेवन आराम से कर सकते हैं। आपका कोई भी व्रत खंडित नहीं होगा, किसी भी प्रकार का व्रत नहीं टूटेगा और दिन भर आपका व्रत श्रद्धा से पूरा होगा, मजबूरी से नहीं। साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि पूरा दिन जल नहीं पिएंगे तो ये रोजा बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, रोजा बिल्कुल नहीं माना जाता। तो आप बेझिझक निर्जला एकादशी का व्रत रखिए, अपने सनातन धर्म को समझिए। साथ ही जब भी आप पूजा करोगे ना तो उस समय व्रत का संकल्प जरूर लेंगे। संकल्प के बिना एकादशी का व्रत आधा अधूरा माना जाता है। संकल्प में आपने जैसा व्रत मांग लिया वैसा ही व्रत आपको करना होगा। जैसे बोलेंगे आप बिल्कुल अखंड द्वादशी पर व्रत का पारण करूंगी तो आपको अखंड द्वादशी पर ही व्रत का पारण करना होगा। और संकल्प में आपने ये मांग लिया कि मैं सूर्यास्त पर ही पानी पी लूंगी तो आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपने संकल्प में ये मांग लिया कि जब तक मुझसे हो पाएगा, जब तक मुझसे रखा जाएगा तो मैं निर्जल व्रत रखूंगी, अगर मुझसे नहीं रखा जाएगा तो मैं पानी का सेवन कर लूंगी, तो आप पानी का सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। तो देखिए, जैसा आपका स्वास्थ्य हो उसी प्रकार का संकल्प लीजिएगा। देखिए, बहुत ही कठिन व्रत है, साल की सबसे बड़ी एकादशी, साल का सबसे कठिन व्रत। लेकिन जब तक मन में विश्वास होगा तो राधा रानी की कृपा से व्रत बहुत ही आसानी से पूरा हो जाएगा। व्रत कब पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी में व्रत में पानी कब पिए, कितना पिए, क्या करें, ये कुछ छोटी छोटी जानकारी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।